अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो नहायत रहम वाला है। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के फ्रेंच फ्राइज़। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी दी है, पर ये थोड़ी यूनिक है और थोड़ी डिफरेंट है, तो आपने ये वाली भी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, तो आपने ज़रूर बनाने हैं और बच्चों को देने हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं ये 4 अदर आलू लिए थे, जिसमें से ना मैंने एक पहले कटिंग करके रख लिया था। फिर मुझे याद आया कि आपको तो मैंने दिखाया ही नहीं कि कैसी कटिंग करनी है। जल्दी फिर मैंने जल्दी से इनके छिलके तारे, और ये देखिए जी, हाथ पे रख के ना आपने ऐसे ऐसे कटिंग करना है। बहुत स्लाइस इसके बनाने हैं आपने। बहुत जल्दी ये बन जाएगी बिना किसी मशीन के। आपने अपने हाथों से भी बना सकते हैं बहुत जल्दी। ढेर सारे आलूओं की ये स्नैक्स बन जाती हैं। ये देखिए, जैसे आपने जितना आपको इसकी मोटाई चाहिए आपने उस हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, जब ये स्टेज आएगी ना, तो आपने इस पे डिसाइड करना कि आपको कितनी मोटी चाहिए। ये देखें, ये ऐसी हमें चाहिए, तो हमने ऐसी बनानी है इनको। तो बिल्कुल सेम कटिंग आप कर लें ऐसे। तो ये देखिए जी, मेरे पास ये दरमियाने साइज का आलू थे, तो मैंने यही इस्तेमाल किए हैं। आप बड़े भी ले सकते हैं इनसे ज़्यादा। ये देखिए, ढेर सारी ये 4 आलूओं से बन गई थी। तो आपने इसे पानी में कुछ भी नहीं करना, डिप नहीं करना। इसे पहले भी धो लेना और आलू छिलने के बाद भी धोने हैं। उसके बाद नहीं धोने हमने इसे। इसे हमें ये ना खुश्क चाहिए, हमें ड्राई बिल्कुल। ये देखिए जी, एक ऐसे बाउल में डाल के एक साइड पे कर देंगे हम इसका। अब बाकी का मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप बेसन का लिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें लिए हैं कॉर्नफ्लोर के। 2 ही चम्मच मैंने इसमें लिए हैं जो चावल होते हैं ना, चावलों को मैंने पीस लिया था। चावल का आटा मुझे चाहिए था, तो इसे आपने छान लेना है ताकि जो मोटे ज़रे हैं वो निकल जाएं। और हमें बारीक ही चाहिए और बिल्कुल आटे की फॉर्म में है। तो आपने वो ले लेने। हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, और मिर्च मैंने ली है हाफ से भी थोड़ा कम। और चिली फ्लेक्स भी मैंने थोड़ी सी डाली है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ सके। ये बच्चों ने खाने होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसी नहीं जाएंगे। ये जी, मैंने 1 चम्मच मैंने अदरक का पाउडर लिया है। आप सोच रहे होंगे इसमें चिप्स में अदरक का क्या काम है, तो ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है। और 1 चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर का डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है चिकन पाउडर। तो 2 अंडे मैंने लिए हैं, आप 1 से भी इसे बना सकते हैं। तो मेरी ज़्यादा चिप्स थी, इसलिए मैं इसमें 2 अंडे डाल रही हूँ। इसे आप करेंगे बिल्कुल अच्छे से, इसे मिक्स कर देना है चम्मच की मदद से। ये देखिए जी, अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से इसको बिल्कुल हर आलू पे ये लग जाना चाहिए अंडे आपके। तो अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और जो हमने ड्राई इसका बनाया है ना, तो वो इसमें डालेंगे। हमने इसे गीले वाला नहीं बनाया, इसमें कोई पानी नहीं जाएगा। ये देखिए जी, आधा पहले हम डालेंगे, आधे को वो बाद में डालेंगे। अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे। हमने इसके क्रम्स बनाने हैं जो बहुत ही मज़ेदार KFC पे मिलते हैं, इतने महंगे। और हम होटलों में भी जाएँ, होटलिंग करते होंगे जो लोग, उनको पता होगा ये बड़े महंगे मिलते हैं। तो आप बच्चों को घर पे बना के दे सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही जल्दी बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए जी, ये आधा हमने कोट कर लिया और आधे को ऐसे कोट करेंगे। अच्छे से आपने इसको कोट करना है। इसको थोड़ा ना आपने उठा उठा के चम्मच की मदद से कोट करना है हाथों से। ये इसे ऐसे करेंगे इसको, तो ये थोड़े बाहर भी उछलेंगे, कोई नहीं, हाथ से उठा के फिर से इसके अंदर रख दें। तो ये अच्छे से इसके क्रम्स बनेंगे ऐसे। इसे आपने क्रम्स बनाने हैं। मैंने ऑयल को पहले मीडियम आंच पे गर्म करना रख दिया था। हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें अपनी चिप्स डाल दी है। ये देखिए, थोड़े थोड़े बबल बनने चाहिए, बहुत ज़्यादा बबल नहीं चाहिए हमें। ये नहीं तो कच्चे आलू हैं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। ये देखिए, अच्छे से इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे सारे 1 बाई 1। एक साथ नहीं डालेंगे तो ये एक साथ ही चिपक जाएंगे। तो इसलिए आपने हाथों की मदद से एक एक करके ही डालने हैं। बहुत अच्छे से, बहुत मज़े के ये बनते हैं। अब थोड़ी देर बाद इसको पलटते रहना है ताकि ये दोनों साइड से पक जाएं अच्छे से, इसका अच्छा सा कलर आ जाए। हल्की आंच पे पकाएंगे तो आलू आपके अंदर तक गल जाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे इनका कलर आया है। तो हम थोड़ी देर और इसे पकाएंगे और इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं हमें इसको ब्लैक ब्लैक सा कलर नहीं देना। ये गोल्डन सा कलर आ जाए तो माशाल्लाह से इसे निकालें। ये इतनी क्रंची और क्रिस्पी बने हैं ना माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े के। ये देखें, और सारा ऑयल आप इसका निकाल दें और इसको आप टिश्यू पेपर पे रख के ना किसी प्लेट में, उसमें इसको आप निकालें तो सारा ऑयल टिश्यू पेपर में चला जाएगा। 1 बाई 1 बाकी के भी हम बना लेंगे बैचेस।
ऐसे ही ये इतने ढेर सारे बन जाते हैं ना, माशाल्लाह से आप मेहमानों को भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ार से लेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे, तो घर पे बनाएंगे उसी पैसों में जितने में आप बाज़ार से लेते हैं ना, ये ढेर सारे घर के पूरे फैमिली खा सकती है, बहुत बड़ी फैमिली भी हो तो तब भी खा सकती है माशाल्लाह से। ये देखें जी, हमारे फ्रेंच फ्राइज बन के बिल्कुल तैयार हैं और इतनी क्रिस्पी हैं, बहुत ही क्रिस्पी। चाहे तो आप इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, पहले तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं। तो इतने मज़े के ये बने हैं। तो इसको मैं सर्व कर रही हूँ जी इमली की चटनी के साथ। अगर आप चाहें तो इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं दोनों के साथ। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर तक। ये ना, ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बने हैं, कच्चा नहीं है बिल्कुल भी आलू। आलू हमारा गल चुका हुआ है। मोटे रखेंगे तो आलू आपके ना अंदर से कच्चे रह जाएंगे, आँच भी तेज़ होगी तब भी। ये देखिए ये साइज़ होगा तो बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहने का चांस, इतने अच्छे से पक जाएंगे। ये मैंने केचप के साथ भी सर्व किए हैं। तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको कैसे लगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारी सी राय से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।